कमाई की पकाई गई रोटी अगर वासी भी बच जाए तो भी लज्जत कम नहीं होती। मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, आज के हम लोगों के प्रत्याशी लोकसभा के मित्रों, आपको याद है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं ने बूथों पर वोटों की चोरी लूट डकैती को रोकते हुए लाठी डंडा खा करके आप लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाने का काम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहला दिन सदन में जाते हैं, मत्था को धरती मैया पर टिका दिए और मत्था को उठाते हैं, तो उन्होंने देश के मंत्र दिया था। आपने कहा था कि यह सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ चलेगी, यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। इसी कड़ी में सैकड़ों योजनाओं को चला करके, चाहे जनधन योजना की बात रही हो, चाहे मुद्रा योजना की बात रही हो, चाहे स्टार्टअप योजना की बात रही हो, चाहे इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर स्मारक बनाने का काम रहा हो, चाहे पिछड़ों समाज के सम्मान में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पटेल जी की बनाने की बात रही हो, चाहे IIT जैसी महंगी पढ़ाई में दलितों के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था की बात रही हो, सारा काम करके यह साबित कर दिया कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है एवं सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में आप लोग 2017 में ही कारनामा करके जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने सरकार बनाया उत्तर प्रदेश में, आदरणीय बाबा जी बड़े मजाकिया लहजे में कह दिए थे कि आज के जमाने में कोई साधु संतों को भिक्षा देना नहीं बंद कर। आप लोगों ने तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की मुझे कुर्सी दे दिया। आपने कहा था कि यह सही बात है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन यह सरकार किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की सरकार नहीं है। जो भी भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की परंपराओं को मानेगा, जो कानून का राज स्थापित करने में सहयोग करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में सहयोग करेगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन कुछ किसी का नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल था, आत्महत्या के लिए मजबूर था। माननीय मंत्री जी, 5 बेटियों की शादियां नहीं हो रही थी, हाथ पीले नहीं हो रहे थे, शादियां टूट रही थी, तो पहले कैबिनेट में जाकर के 1 लाख तक किसानों का कर्जा माफ करके ये साबित कर दिया था कि सरकार किसानों की सरकार है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आज लोग 1 मिनट, आज जो है कि हम लोग के बीच में प्रत्याशी है आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी। आपने तो ऐसा कारनामा कर दिया गाजीपुर के लिए कि गाजीपुर का आदमी अगर शाम को खाना खा करके बैठेगा रेलवे, तो सुबह ईडन गार्डन कलकत्ता में उतर गए टहलता हुआ साफ जाएगा। माननीय मंत्री जी, आपने गाजीपुर के लिए ऐसा कारनामा कर दिया है कि गाजीपुर का आदमी शाम को खाना खा करके बैठेगा रेलवे, तो श्रीनगर कटरा में उतर कर वैष्णो माता को नारियल प्रसाद चढ़ाता नजर आएगा। माननीय मंत्री जी, आपने गाजीपुर के लिए ऐसा कारनामा कर दिया है कि गाजीपुर का आदमी अगर खाना खा के रेल में बैठेगा, तो सुबह संगम नहा करके भास्कर देवता को अर्घ देता नजर आएगा। आप माननीय मंत्री जी, दुनिया में जो है कि आप दुनिया में आप रोशन किया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। आप गाजीपुर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में साबित करने का काम किया है। और जिस तरह से लहर झकझोर रही है, सैकड़ों जो मीटिंग को, छोटी बड़ी जनसभाओं को करते हुए हम लोग आ रहे हैं, जो आपात जन समर्थन मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, आप लाखों लाखों से जीतने जा रहे हैं। जात पात का मंदिर टूट गया है, विकास के नाम पर वोट बनने जा रहा है। अफसोस करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आपने जो है कि मोहम्मदाबाद की धरती से दुर्गा के स्वरूप बलकर को जिता करके सदन में भेजने का काम किया था, तो आपने सुनीता सिंह को लक्ष्मी के स्वरूप जमानिया से जिता कर भेजने का काम किया। हमारे बीच में बैठी हुई सरस्वती के स्वरूप साक्षात संगीता बलवंत को आपने जो है कि जिता कर सदन में भेजने का काम किया था। विशाल सिंह चंचल को आपने पार्टी ज्वाइन करा करके साबित कर दिया था। हम लोग जानते थे मंत्री जी की आप बीटेक एमटेक इंजीनियर है रहे हैं, आप IIT के छात्र रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी, हम लोग गाजीपुर के लोग यह पहली बार जाने हैं कि आप बीटेक एमटेक इंजीनियर ही नहीं, IIT के छात्र ही नहीं, अब सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माइंड है मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, आप इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं और अब अंतर समर्थन है। हम लोग के बीच में नीरज भैया आए हुए हैं, नीरज भैया आए हुए हैं। 2 बात बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा मेरे मित्रों। एक बात बता दीजिए सब बसपा के लिए। देखिए, आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक पूर्व को अम्बेडकर गाँव बना करके उसी गाँव में विकास किया जाता था। बगल में अगर दलित बस्ती भी थी तो उसका विकास नहीं किया जाता था। उसी तरह से समाजवादी पार्टी में एक गांव को, छोटे से गांव को जो है कि लोहिया गांव बना करके विकास किया गया था। लेकिन आपने मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी गांव हो हिंदुस्तान का, हर गांव में विकास होगा, हर गांव में बिजली जाएगी, हर गांव में शौचालय बनेगा, हर गांव में यह कभी नहीं कहा गया कि यह सिलेंडर जो है मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, यह शौचालय यादवों को नहीं बनाया जाएगा। मेरे मित्रों,
या खंभा जो है कि किसी के दरवाजे बंसी गए। इसलिए जात पात देख करके काम नहीं किया गया, सबका साथ सबका विकास के साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। दोबारा मंच पर बैठे हुए माननीय विधायक जी तमाम लोगों का सबका स्वागत करके मेरे मित्रों 19 तारीख को सुबह तड़के लाइन लगा लीजिए और कमल के निशान पर वोट दे करके भारी अंतर से जिताने का काम करें।